क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल जो हम डिविजिबिलिटी देख रहे थे उसके कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, और बाकी दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो मिक्स टाइप के हैं, तो उनको एक साथ लेके बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो हम कुछ चीजें सीखते हैं आज। एक तो चीज कि आपको फैक्टर कैसे निकालने हैं, या फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछते हैं तो वो कैसे निकालते हैं। ठीक है। या फिर डिवीजर कैसे निकालते हैं। फैक्टर से ही डिवीजर निकालते हैं, या फैक्टर और डिवीजर अगर आप दोनों को सेम मान लोगे तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। फैक्टर मान लो आपको 24 कोई नंबर गिवन है, 24 का फैक्टर कैसे निकालते हो। जो प्रोसेस होती है नॉर्मली उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। एक बार फैक्टर्स निकल जाते हैं तो उसी से डिवीजर बना सकते हैं। प्राइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस साइड में जो भी नंबर आते हैं वो सारे प्राइम होते हैं। कैसे करते हैं हम इसको? 2 से डिवाइड करते हैं 12, फिर 2 से करते हैं 6, 2। ये तो हमने हमेशा किया ही है। एचसीएफ निकालते हैं उस टाइम यूज करते हैं, एलसीएम निकालते टाइम भी इसका यूज होता है। तो ये सारे जो इसके फैक्टर्स है वो देखो प्राइम नंबर है, 2 और 3। इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब मैं 24 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको आप 2 पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हो। लिख सकते हो ना ये बात? यस सर। ठीक है। प्राइम इसलिए बोलते हैं कि सारे ये जो नंबर्स है वो प्राइम है, 2 और 3 जो भी है। और नॉर्मली हम ऐसे निकालते हैं तो हमेशा सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है। ये तो आगे 24 के फैक्टर्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे हो, कोई भी नंबर ऑफ फैक्टर्स, या आप इसको डिवीजर भी बोल सकते हो यहाँ पे भी। ऐसे कितने नंबर होंगे जिससे 24 को डिवाइड किया जा सकता है। फैक्टर्स आ गए हमारे पास। तो उसका एक आप सिंपल फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, जो नॉर्मली ये होता है। जिनका ऑप्शनल मैथमेटिक्स है ना, उन्होंने तो पढ़ा होगा। रियल नंबर में एक टॉपिक है, वहां पे डिराइव भी किया जाता है। तो मान लो किसी भी नंबर एन नंबर है, कोई भी एन नंबर एन है, उसके फैक्टर्स है कुछ भी। अज्यूम करो एक्स, एक्स की पावर अल्फा 1, वाई की पावर अल्फा 2, जेड की पावर अल्फा 3 एंड सो ऑन। जैसे है ना यहाँ पे, एक्स की जगह 2 है, अल्फा 1 की जगह 3 है, फिर वाई की जगह 3 है, अल्फा 2 की जगह 1 है। इसी हिसाब से मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिविजर्स हो भी आप कैसे लिखते हो, ये फॉर्मूला होता है अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1। जो भी ये पावर में है उसको +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू अल्फा 3 प्लस 1, सो ऑन ऐसे चलता रहेगा जो भी होंगे। ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसको आप नोट भी कर सकते हो। एन कोई भी नंबर है, एक्स वाई जेड उसके फैक्टर्स है जो यहाँ से निकलते हैं, प्राइम फैक्टर्स है। एक्स वाई जेड हमेशा प्राइम नंबर होंगी क्योंकि ये सारे फैक्टर्स वो प्राइम है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वो है कि जितने टाइम्स वो रिपीट होते हैं। जैसे 2 यहाँ पे 3 बार आया तो 2 पावर 3 है ना, तो 3 अल्फा 1 की जगह। 3 एक बार आया तो 3 पावर 1 है, तो 1 अल्फा 2 है इस पर्टिकुलर केस में। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, डिविजर्स कितने होंगे? वो होंगे 3। जैसे अल्फा 1 प्लस 1 है ना, अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1। वैसे अल्फा 1 क्या है? 3। 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा? 3 प्लस 1 4 इंटू 1 प्लस 1 2, तो 8। तो 24 के टोटल 8 फैक्टर बनते हैं, या 8 डिविजर्स बन सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एक तो 1 ही हो जाता है, 1 तो हमेशा फैक्टर है सभी का। एक सिंपली 2 हो सकता है, फिर 2 इंटू 2 हो सकता है 4, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 हो सकता है 8, फिर 3 इंटू 2 हो सकता है 6, 3 इंटू 2 इंटू 2 हो सकता है 12, फिर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो सकता है। कितना हो गया? 2 4 8 24।
और कौन सा बच गया इसमें? हाँ, एक थ्री, थ्री भी हो सकता है, जैसे टू हुआ तो वैसे एक थ्री भी हो सकता है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ऐसे करके टोटल 8 डिविजर्स बन जाते हैं इसके, या 8 फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। डिविजर और फैक्टर्स दोनों, दोनों नंबर, दोनों वर्ड एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। यानी अब इतने नंबर्स हैं जो 24 को डिवाइड कर सकते हैं। आप 24 को 1 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 6 से कर सकते हो, 8 से कर सकते हो, 12 से कर सकते हो, 24 से कर सकते हो। तो आप जब ऐसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हो, उसका यूज करके आप ये बता सकते हो कि 24 के कितने डिविजर या कितने फैक्टर्स होंगे। ये तो केवल प्राइम नंबर है, इसमें प्राइम और कॉम्पोजिट दोनों हो सकते हैं। तो ये 24 के टोटल 8 फैक्टर्स बोल दो या डिविजर्स बोल दो, वो हो सकते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम हमेशा करते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालते टाइम, उसी का यूज करके आप नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिविजर्स निकाल सकते हैं। तो ये समझ में है आपको? इस ये एट, एट यहाँ से हमने यस। निकाला, ये एट। ये एक जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई भी किसी भी नंबर एन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पे एक्स वाई जेड सब प्राइम नंबर है, इसकी तरह टू टू थ्री की जगह एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री है, वो नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट होते हैं, एक्स कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, वाई कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, उनकी पावर से है। और फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? पावर में जो भी है उसमें प्लस वन करके सबको प्लस वन कर लो, फिर सबका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने थ्री प्लस वन किया, वन प्लस वन किया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इसके डिविजर्स या फैक्टर्स आ गए। इसका यूज होता है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं जो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो हम डिविजिबिलिटी वाले और इन फैक्टर वाले इन दो तीन क्वेश्चन जो है बचे हुए उनको कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये चलो यूनिट डिजिट वाला थोड़ी देर में देखते हैं, पहले इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे 24 में क्वेश्चन आया हुआ है कि 421 एंड 427 when divided by the same number, जब हम इनको किसी एक सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लो n से डिवाइड करते हैं, तो लीव द सेम रिमाइंडर वन। यानी मैं जब 421 को n से डिवाइड करता हूँ तो कोई वैल्यू आती है बट वन रिमाइंडर बचता है, और मतलब रिमाइंडर। वैसे ही 427 को मैं n से डिवाइड करता हूँ, जो भी क्वेश्चन आता है प्लस वन रिमाइंडर बचता है। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं 420 को n से डिवाइड करूंगा तो डिविजिबल होगा, 426 है वो भी n से डिविजिबल होगा, वन रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर ये 427 को n से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर बचता है, एक कम यहाँ से घटा दूंगा तो 426 है वो n से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 421 को जब मैं n से डिवाइड करता हूँ तो वन रिमाइंडर बचता है, बट इट मीन्स क्या हुआ, 420 है वो n से डिविजिबल है। ये समझ में आया आपको यहाँ तक? हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिविजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर वन। यानी ऐसे कितने नंबर होंगे, एन की ऐसी कितनी वैल्यूज होगी कि जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर बचता है। या ऐसे कह दूं कि एन की कितनी ऐसी वैल्यूज होगी जो 420 और 426 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। जब इनको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो इसमें डेफिनेटली वन रिमाइंडर बचेगा, इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो 427 में वन रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसे तो हमने कल दो तीन क्वेश्चन किए ना इस टाइप के, कि रिमाइंडर को मैं पहले हटा देता हूँ तो फिर बाकी नंबर को देखता हूँ कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। रिमाइंडर वाले क्वेश्चन को हमने दो किए हैं, पहले 22 में आया था, 20 में आया था, यस सर। है ना। तो उसमें रिमाइंडर को पहले घटा दो, बाकी जो नंबर बचता है उसको देख लो फुली डिविजिबल है या नहीं है। तो सिमिलरली एक रिमाइंडर है उसको मैंने घटा दिया 421 में से, 420 को मैं देखूंगा कि वो एन की ऐसी कितनी वैल्यूज है जो 420 को डिवाइड कर देती है, एन की ऐसी कितनी वैल्यू है जो 426 को भी डिवाइड कर देती है। एन की जो वैल्यू 426 को डिवाइड करेगी वो सेम वैल्यू 427 को डिवाइड करते टाइम एक रिमाइंडर दे देगी। एन की जो वैल्यू 420 को कंप्लीटली डिवाइड करेगी वो सेम वैल्यू 421 को जब उस सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वन रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब हमें देखना है 420 और 426 को ऐसे कितने डिविजर है जो उनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब 420 और 426 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो कितने होंगे।
टू, 210, 2105। इसके डिजिट्स के सम देखो, 5 और 6 होते हैं तो 3 से डिविजिबल होगा। कितना आएगा? 9 और 5। ये 5 से होगा, 7, 7, 1। ये देखो सारे प्राइम नंबर आते हैं यहाँ पे, 2, 3, 5, 7। तो 420 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 1, इसकी 1 और 7। सिमिलरली 426 को करो, 213। अब ये किससे डिविजिबल है? 3 से होगा ना, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम देख लो आप। 3 और 4, 2 6 होता है, तो 3 से डिविजिबल होगा। 71, 71 तो खुद प्राइम नंबर है। 71 तो 71 से डिविजिबल। तो 426 के क्या हो गए? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 71 की पावर 1। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। यस। ठीक है। अब कॉमन देख लो, पहले कॉमन फैक्टर देख लो सिंपली। इसमें 3 और इसमें 3 कॉमन है, इसमें 2, इसमें भी एक 2 है ना, 2 की पावर 2 में एक 2 तो है ही पहले से। यानी आप इसको 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो। तो 2 और 3 कॉमन है, क्योंकि हमें वो कॉमन नंबर ढूंढना है कि वो देखो सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? कॉमन डिवीजर कौन से होंगे? फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए और डिवीजर देखो कौन कौन से कॉमन होंगे। कॉमन फैक्टर 2, 3 है। एक तो 2 खुद डिवीजर हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। एक इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 होगा। जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी होगा। एक 1 भी दोनों में कॉमन होता है। तो ये 4 वैल्यूज ऐसी है जिससे ये फुली डिविजिबल है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, क्या 1 वो डिवीजर होगा जो इसको डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर देगा? अब डिवाइड करके देखो, 421 को 2 से करके देखो। 2 से इस 421 को 210 पे पूरा जाएगा, प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना? सर 421 को 3 से करके देखो, 140 पे जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 421 को 6 से डिवाइड करके देखो, कितना, भी वन कितनी वैल्यू रिमाइंडर आएगी? बचेगा। 1 रिमाइंडर बचेगा। और 421 को 6 से कर लिया, 3 से 1 से करके देखो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 421 पे कंप्लीटली जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा नहीं कुछ, क्योंकि 1 से तो पूरा भाग जाता ही है हमेशा। तो रिमाइंडर 1 बचे, उसके लिए कंडीशन होती है कि मेरा डिवीजर 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर मेरा डिवीजर खुद ही 1 है तो फिर रिमाइंडर 1 कभी नहीं बचेगा, 1 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। आपका डिवीजर आपके जिस नंबर से आप रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है ना, तभी तो रिमाइंडर बचता है। आपको कोई नंबर हो, ऐसे मतलब 20 गिवन है, 3 का भाग देना आपको, तो 2 आपका जो रिमाइंडर बचता है वो इस 3 से छोटा है, तभी तो रिमाइंडर है। कभी ऐसा हुआ कि 4 रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है ना? रिमाइंडर 2 है तो डिवीजर 3 है, तभी रिमाइंडर 2 बचा है। ऐसा हुआ है कि कभी इसमें रिमाइंडर 3 बचेगा? 3 बचता बचता ही नहीं है, 3 में तो कंप्लीट डिवीजन होगा, 1 पे जाएगा फिर से। तो रिमाइंडर 1 बचे, इसलिए कंडीशन ये है कि मेरा डिवीजर 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा ही होता है हर कंडीशन में। ये बात समझ रहे हो मैं जो लास्ट वाली बात बोलता हूँ? यस सर। कि मेरा रिमाइंडर 1 बचे, उसके लिए कंडीशन ये है कि मेरा डिवीजर 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर डिवीजर खुद 1 है तो रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, 1 से तो कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। जैसे इस केस में 1 से कंप्लीट डिवीजन हो गया तो रिमाइंडर 0 बचा यहाँ पे, जबकि कंडीशन ये है कि रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। रिमाइंडर 1 बचे, इसके लिए ये होता है कि मेरा डिवीजर है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं हो सकता। तो 1 नहीं हो सकता तो कितने एन की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 3। 3। तो आंसर 3 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और भी आया है इसी का। ऐसे क्वेश्चन आए वो हम सारे करेंगे, 23 में भी आया है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ओके। अब ये 24 में ही एक और आया था, ये भी आया था, एक ही आया था।
क्वेश्चन ये है, सॉरी, a can X contains 399 liters of petrol। X एक कोई कैन है X में, उसमें 399 लीटर पेट्रोल है, 399। एंड कैन Y में 532 लीटर्स ऑफ डीजल है। दे आर टू बी बॉटल्ड in bottles of equal size so that whole of the petrol and diesel would be separately bottled। भी एक कैन में मेरा पेट्रोल है, एक में डीजल है, उनको अलग अलग साइज की बॉटल्स में पैक करना है। ठीक है। पैक किस हिसाब से करना है कि मेरा पूरा पेट्रोल और पूरा डीजल पैक हो जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ बोतलों में पैक हो गया बाकी बच गया। तो कंप्लीटली पैक हो जाए इट मीन्स क्या होता है कि मुझे 399 और 532 के डिविजर्स निकालने हैं। जो नंबर इसको डिवाइड कर देगी तो उतने कैन में आप, मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि 100 लीटर दूध को आपको पैक करना है और इक्वल बॉटल्स में करना है, तो उसका मतलब क्या हुआ, आप 20-20 लीटर के 5 कैन बॉटल्स में पैक कर सकते हो, तो कंप्लीटली पैक हो गया। 5-5 लीटर की 20 बॉटल्स में पैक कर सकते हो, फिर भी कंप्लीट पैक हो गया। ये 20-20 लीटर की बोतल से, ये 5-5 लीटर की बोतल से, आप 1-1 लीटर की 100 बोतल में भी पैक कर सकते हो, फिर भी कंप्लीट पैक हो गया। आप 10-10 लीटर की 10 बॉटल्स में पैक कर सकते हो, फिर भी कंप्लीट होल ऑफ मिल्क हो गया। इट मीन्स क्या हुआ कि 20, 5, 1 और 10 ये क्या है, 100 की डिविजन तो है कि जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा उस साइज की बोतलों में पूरा जो कंटेंट है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आई आपको ये बात। इट मीन्स हमें 399 और 532 के डिविजर्स निकालने हैं। जो डिविजर्स, जो जिसको डिवाइड कर देगा उसी साइज की बोतलें बन जाएगी। हमें तो होल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल मतलब पूरा ऐसा लिक्विड 399 लीटर कंप्लीटली फिल होना चाहिए। 532 लीटर डीजल भी फिल हो जाना चाहिए। सेपरेटली फिल करना है अलग अलग टाइप की बोतलों में। द बॉटल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर इज इन इंटीजर। बॉटल या तो इंटीजर में होंगे, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर जो भी होंगे। फ्रैक्शन नहीं होगा कि 1.5 लीटर्स की बोतल हो गई, जैसे यहाँ पे ना 10, 1, 5, 20, इस हिसाब से इंटीजर्स में बोतलों की साइज होगी। यानी कैपेसिटी मतलब बोतल की साइज। तो हाउ मेनी डिफरेंट बॉटल साइजेस आर पॉसिबल, ऐसे बॉटल साइजेस कितने पॉसिबल है। जैसे 100 के केस में ऐसे कितने पॉसिबल है, 1 है, 5 है, 20 है, 10 है, 2 साइज के भी हो सकते हैं, 50-50 लीटर साइज के भी हो सकते हैं। तो ऐसे काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी होते हैं ये साइज पॉसिबल है। तो हमें निकालना है 399 और 532 के। क्वेश्चन समझ में आया आपको। यस सर। ओके, तब 399 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो पहले, फिर वहां से हम इसके डिवीजन निकाल लेंगे। डिजिट्स का सम देखो, 9 और 9 18 और 3 21। 21 मतलब 3 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी का टेस्ट है ना, वो यहाँ भी काम आता है। 3 3 6 1 7 है, तो 3 से डिविजिबल है नहीं। 7 से हो सकता है क्या, 7 से देख लो एक बार। 7 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से घटाओ, 3 को मल्टीप्लाई करो 6 आता है, 13 में से घटाओ 7, तो 7 से डिविजिबल है ये नंबर। 7 से कितना आएगा, 7 1 9। 19 तो प्राइम नंबर है तो आगे नहीं जाएगा। 532 का 2 पे जाएगा, इवन नंबर है। 26 6 है ना, 2 पे फिर जाएगा, इवन नंबर है तो 13। आगे तो सेम हो गया। तो 399 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 7 × 19। ठीक है, जब फैक्टर्स निकालते हैं तो वो 1 होता ही है। मतलब जब मैं डिवीजन निकालूंगा तो 1 लिखूंगा उसमें। 2 × 2 × 7 × 9। ठीक है, अब इसके कितने डिवीजन पॉसिबल है, 1 1 1। इसमें 1 को काउंट नहीं करते, वो डिवीजन में ऑटोमेटिकली उस फॉर्मूले में काउंट हो जाता है। तो 399 के कितने डिवीजन हो गए, 1 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1।
हमें तो वो कॉमन साइज देखनी है। 2 × 2 × 2, 8 डिविजन इसके पॉसिबल है। और हमें दोनों की इक्वल साइज लिखनी है, यानी कॉमन वो डिविजर्स निकालने हैं। तो इसके 399 के डिविजर्स कौन कौन से होंगे? एक तो 1 हो जाएगा। 1 इस फॉर्मूले में जो 8 है ना, उसमें 1 उस फॉर्मूले में बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्व है, आपको 1 अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो मैं आपको लिख के बता रहा था, फिर मैंने काटा है इसको। 1, एक होगा 3 लीटर, एक होगा 7, एक होगा 19, ये तो होंगे अलग अलग। फिर इन दो के मल्टीप्लाई कर दो, 21 भी हो सकता है। इन दो को मल्टीप्लाई करो, 19 × 7 कितना होता है? 133। 19 × 3 कितना होता है? 57। 1 2 3 4 5 6 7, एक इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा, वो होगा 399। ठीक है। ऐसे 532 के निकाल लो, कितने फैक्टर होंगे? 2 की पावर 2 है, 7 की पावर 1 है, 19 की पावर 1 है। तो कितने होंगे फैक्टर? टू इसको प्लस मैं अलग वन अलग, इंटू वन प्लस वन इंटू वन हाँ, प्लस टू वन। प्लस वन होगा 3, 1 + 1 होगा 2, 1 + 1 होगा 2। तो 12 फैक्टर्स होंगे। तो कौन कौन से होंगे? इतने लिखने नहीं पड़ेंगे, हमें तो कॉमन देखना है। कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 है, एक 7 है, एक 19। पहले तो ये हो जाएंगे। फिर दो दो को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 को करोगे तो 4 होगा, 2 7 को करोगे तो 14 होगा, 2 19 को करोगे तो 38 होगा, 19 7 को करोगे तो 133 होगा, 7 को 4 से करोगे तो 28 होगा। ऐसे एक को खुद को करोगे तो 532 होगा। ऐसे एक दो और भी आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बने ना। एक दो कौन से बच गए? 4 को 19 से बच गया, 68 आएगा, एक और बच गया होगा। बट हमें तो इतना नहीं करना, आपको एग्जाम में भी इतना नहीं करना हो। आपको क्या ध्यान रखना है? पहले कॉमन देख लो, सीधे 7 है, यहाँ पे 19 है। तो एक फैक्टर 1 तो कॉमन होता ही है, डिविजर। तो 1 है, 7 है, 19 है, एक इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 133। वो देखो दोनों में आया था, और यहाँ भी आया 133। ये तो मैंने आपको लिख के बताया कि ऐसे हम निकालते हैं डिविजर से, ऐसे निकालते हैं। ये जो 8 आ गया, 12 आ गया ना, वैसे निकालते हैं। बट एग्जाम में हमसे क्या पूछा है? सेम साइज, इक्वल साइज बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज, सो दैट होल ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल वुड बी सेपरेटली बॉटल्ड। तो सिंपली हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉमन चीज देखी थी, वही कॉमन आपको यहाँ भी देखना है। 1 दोनों में कॉमन आता है डिविजर में, 7 है, 19 है, एक इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 4 साइज की बोतलें हमारे पास अवेलेबल है कि आप इसमें पेट्रोल भी भर सकते हो और डीजल भी भर सकते हो। 1 1 लीटर की 399 बोतल बना सकते हो। 7 7 लीटर की कितनी बोतल्स बना सकते हो? आंसर तो आ गया, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। 7 35, 57 बोतल बना सकते हो। 19 19 की कितनी बना सकते हो? 21 बना सकते हो। 133 की 3 बोतलें बना सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे 532 में एक एक साइज की 532 बोतलें बना सकते हो, 1 1 लीटर की। 133 की 4 बना सकते हो, है ना। 133 × 4 532 होता है। 19 19 की कितनी बना सकते हो? 7 14 28, 28 बना सकते हो। और 7 7 लीटर की कितनी बना सकते हो? जो भी आपका, इसको डिवाइड करके देख लेना। ठीक है। तो ऐसे 4 साइज पॉसिबल है। तो इसने साइज का पूछा है, नंबर ऑफ बॉटल्स नहीं पूछा। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फुली डिविजिबल है। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको कि हमारे पास 4 साइज ऐसे पॉसिबल है दोनों बॉटलों के लिए, दोनों टाइप के लिक्विड्स के लिए, कि इन 4 साइज की बोतलों में आप लिक्विड भरोगे तो आपका पेट्रोल भी फुल भर जाएगा और डीजल भी फुल भर जाएगा। सिंपली आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर डिविजर्स निकालना है। होपफुली समझ में आया होगा। यस सर। ठीक है। अब ये 24 में 2 क्वेश्चन आए थे, मैं आपको एक और दिखाता हूँ इसका। मैं कल स्किप किया था ना। ये देखो 23 में, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच
गिव ए रिमाइंडर ऑफ 31। थर्टी वन का रिमाइंडर देता है when 1186 is divided by these natural numbers। मान लो n कोई नेचुरल नंबर है, अगर मैं 1186 को डिवाइड करूं तो कुछ आंसर आएगा प्लस रिमाइंडर कितना आएगा 31। ये कोई आंसर होगा जो भी 31 आएगा। ठीक है, यानी 1186 को मुझे किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है, डिविजर्स बताने हैं मुझे कि n कितने होंगे। ऐसे कितने डिविजर्स पॉसिबल है कि मैं 1186 को डिवाइड करूं तो 31 रिमाइंडर बचे। क्वेश्चन समझ में आया कि मुझे 1186 को ऐसे कितने डिविजर्स पॉसिबल है जिनसे मैं डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर हर केस में 31 बचे। ठीक यस है, सर, पहले जैसे ही है। पहला जैसा ही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। 24 में 2 क्वेश्चन थे, वैसे 23 में आए। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 1186 में से 31 घटा के देखूं तो कितना बचता है 1155। यस यानी मेरे को 1155 के डिविजर्स निकालने हैं परफेक्ट, जहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 बचे, परफेक्ट डिवाइड हो जाए। अगर ये परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा इस n से तो डेफिनेटली ये वाला नंबर जब मैं डिवाइड करूंगा n से, इसी सेम n से, तो 31 रिमाइंडर देगा। समझे आप ये वाली कंडीशन जो हम हर बार करते आ रहे हैं कि रिमाइंडर को पहले घटा दो, फिर जो नंबर बचता है उसके परफेक्ट डिवीजर निकाल दो कि उसको जब मैं डिवाइड करूं तो 0 आएगा। यस सर। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि मुझे 1155 के डिविजर्स निकालने हैं। यहां तक समझ में आया आपको सभी को? ओके, अब मुझे 1155 के डिविजर्स निकालने हैं, बट डिविजर्स बता सकते हो कि वो कैसे होने चाहिए? मतलब कैसे, मतलब उनकी वो नंबर कितने से बड़ा होना चाहिए डिवीजर होना। ऐसे डिवीजर तो वन भी डिवीजर है इसका 1155 का, वन से डिवाइड होता ही है, बट क्या वन पॉसिबल है? क्योंकि मुझे रिमाइंडर 31 चाहिए ना, इस यस नंबर सर, का वन 31। होगा तो वो रिमाइंडर नहीं दे पाएगा। हाँ बिल्कुल, तो मुझे इसके डिवीजर है वो 31 से बड़े वाले डिवीजर होंगे ना, वही इस केस में पॉसिबल होंगे, क्यों तभी वो 31 रिमाइंडर दे पाएंगे। 31 से छोटे होंगे तो फिर 31 रिमाइंडर कैसे बचेगा? डिवीजर की साइज हमेशा रिमाइंडर से बड़ी होनी चाहिए। यस तो सर। मुझे 1155 के डिवीजर तो आप सारे निकाल लो, बट उसमें 31 से ज्यादा बड़े हैं ना, 31 से ऊपर वाले हैं, वही इस केस में फिट बैठेंगे, क्योंकि हमें इसको डिवाइड करके 31 रिमाइंडर भी लेके आना है। तो पहले तो आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो कितने होंगे। 5 5 10 11 12, 12 है इसका सम, तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 से होगा तो क्या आएगा 3 2 5 8 5। एक बार आप साथ साथ देखते रहना, गलती ना हो जाए। क्यों 5 लास्ट डिजिट है तो 5 से डिविजिबल होगा। 77, ये 7 से होगा 11, 11 से होगा। देखो सारे प्राइम नंबर है 3 5 7, तो 1155 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 7, इनकी पावर से भी की 1 1 है। तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब नंबर ऑफ डिविजर्स बताओ कितने होंगे? 1 + 1 × 1 + 1 × 1 वेरी गुड, + 1 4 टाइम्स। वेरी गुड। कितने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 होंगे। 8 नहीं सॉरी 2 4 16 हो गए ना, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसके 16 डिविजर्स होंगे। चार तो खुद सामने दिख रहे हैं, बाकी इनको मल्टीप्लाई करने पे आएंगे। कौन कौन से होंगे? 1155 के डिविजर्स बताओ कौन कौन से होंगे। एक तो वन खुद होगा, वन तो होगा ही बाई डिफॉल्ट, हमें इसके डिविजर्स निकालने हैं। और कौन सा होगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 7 11 होगा। अब दो दो को मल्टीप्लाई कर लो, 3 को करो पहले 5 के साथ 15 होगा, 3 को 7 के साथ करो 21 होगा, 3 को 11 के साथ करो 32। 11। ठीक है, 11 तो आ गया ना घेरा। इन चारों को तो लिख ही दिया, पहले वन को लिख दिया,
फिर दो दो को मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ 5 को किया, 3 को 7 से किया, 3 को 11 से किया। अब आप 5 को 3 से तो हो ही गया, 5 को 7 से करो, 5 को 11 से करो, 7 5 35 और 11 5 55। ठीक है, अब 7 को 11 से करो, क्रम वाइज चलोगे तो भूलोगे नहीं बीच में। 7 को 11 से करो, 77। कितने हो गए? अब ये दो दो को तो हो गया, अब तीन तीन को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट 3 को कर लो, 35 इंटू 3 कितना होगा? 105। 105। तो इन तीन को कर लो, लास्ट वाले तीनों को, 77 इंटू 5। मतलब नंबर मत निकालो, आप सीधा लिख लो, 77 इंटू 5। हमें एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछी नहीं, नंबर ऑफ पूछे हैं उनके। और तीन कौन से होंगे? ये तीन आ चुके हैं, ये तीन हो चुके हैं, इन तीन को देख लो, 3 और 7 3 और to 11 7। को। Yes. 21 इंटू 11 हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक और कौन सा बचता है? 3 इंटू 5 इंटू 7 हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 11 नहीं हुआ ये ना, थ्री रह इंटू गया। फाइव हाँ ये रह गया था। 15 इंटू 11। एक ये जो खुद है लास्ट वाला, जो सबका सम, खुद 1155 भी खुद, इसको मैं 1155 लिख सकता हूँ। खुद खुद का डिवीजर भी होता है ना, तो ये खुद और वन तो दोनों है ही बाई डिफॉल्ट। अब इसमें से बताओ, ये सारे एन की वैल्यूज है, ये जो एन है ना अपना, वो एन है। आप 1155 को इनसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, 1155 को जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अब बताओ, बट वो एन यहाँ पे कौन Yes. सी वैल्यू पॉसिबल है? 1186 में वो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? ये वाला एन, एन की वैल्यू, ये दोनों एन सेम ही है, बट यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू नहीं लिख सकता? तो 31 से कम है वो नहीं लिख सकता, क्योंकि 31 से कम जब भी होगा तो रिमाइंडर 31 कभी नहीं हो सकता। आप जब 1186 को जब आप एक से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 39, नहीं 0 नहीं बचेगा, 3 में तो कुछ बचेगा, बट वो 31 से कम ही बचेगा। अच्छा, रिमाइंडर। हाँ, एक रिमाइंडर बचेगा, जबकि हमें 31 चाहिए। तो डेफिनेटली जब डिविजर खुद ही 3 है तो उसका रिमाइंडर उससे छोटा ही होगा, एक बचेगा, दो बचेगा, 0 बचेगा, ऐसा ही होगा। 5 है तो कभी रिमाइंडर 5 से कम ही बचेगा। तो ना ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये नंबर कट गए, 1 2 3 4 5 6 7 कट गए। पीछे कितने बच गए? 9। टोटल 16 है, 16 में से 7 तो हो ही नहीं सकते, 9। तो ऐसे 9 नंबर्स पॉसिबल है जिनको मैं 1186 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 31 बच जाएगा। ठीक है, ऐसा वन वाले केस में भी किया था ना, वो वन तो आपको शायद समझने में दिक्कत आई होगी, बट यहाँ तो समझना भी इजी है। अब दूसरी बात क्या है, आपको ये सारे नंबर लिखने नहीं है एग्जाम में, टाइम कंज्यूमिंग है। आप इसके वो ही रिमाइंडर लिखो जो 31 से कम है, तो वो उनको लिखना आसान होगा। इतना ही लिखना है। फिर टोटल आपको पता है डिविजर्स कितने हैं, ये वाले डिविजर्स हो नहीं सकते, तो बचे हुए डिविजर्स अपने आप 9 होंगे। यहाँ तो मैंने आपको लिख के दिखाया है कि वो 16 कौन से हैं। एग्जाम में आपको ये 16 नहीं लिखने, केवल ये वो ही लिखने हैं जो 31 से कम है। तो आप मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 31 से कम होगा वहां तक रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। ऐसे 1 1 1 लिखो, फिर 2 2 को लिखो, फिर 3 3 को लिखो, फिर 4 4 का एक कर लिखो। अब बताओ इस क्वेश्चन में डाउट किसी को? सर। हाँ जी। हाँ सर, ये नंबर ऑफ डिविजर्स कैसे निकालते हैं सर? स्टार्टिंग में क्लास फंस गई थी, समझ नहीं आया सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे 1+1 1+1 जैसे ये कैसे लिखा है आपने, यहाँ से नहीं समझ आया मुझे। ये कैसे लिखा है? ये तो मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से लिखा है, जिसको हम डिराइव करना प्रैक्टिकली सही नहीं है, वो हमारे सिलेबस से बाहर है। उसको मैं कैसे लिखता हूँ, एक बार इसको हटा देता हूँ। मान लो कोई भी आपका नेचुरल नंबर है, ये जब ऑप्शनल मैथमेटिक्स है ना, जिन्होंने रियल नंबर टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें इसका डेरिवेशन भी है। तो कोई भी नेचुरल नंबर एन है, उसके कुछ प्राइम फैक्टर्स है, मान लो एक्स है, वाई है, जेड है, या आगे जो भी होंगे।
अब वो कितनी बार रिपीट हुए हैं यानी उनकी पावर्स कितनी है। पावर्स मान लो आप कुछ भी, पी है, क्यू है, आर है, ठीक है, ऐसे बाकी नंबर्स की भी। तो उनके डिविजर्स कौन कौन से होंगे, कितने होंगे, सॉरी, नंबर ऑफ डिविजर्स कितने होंगे, वो कैसे निकालते हैं, पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, ये जो ऊपर वाली पावर है ना, आर प्लस वन, सो ऑन, इनको करना है मल्टीप्लाई, ये नंबर ऑफ डिविजर्स मिलेगा। जैसे हमारा 1155 था, उसका था 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। एक्स वाई जेड ये प्राइम नंबर है, तो 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर है। पी क्यू आर एस इनकी जगह क्या है, 1, 1, 1, 1। तो नंबर ऑफ डिविजर्स कितना होगा, इसमें रखो पी प्लस वन कितना है, 1 प्लस 1, क्यू प्लस वन कितना है, 1 प्लस 1, आर प्लस वन कितना है, 1 प्लस 1। ऐसे आगे और भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 प्लस 1, ठीक है, ये 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, ये वाला 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई करो इनको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16। 16 डिविजर्स है जो इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे, ठीक है। 16 में दो डिविजन, एक तो फिक्स है कि 1 है। अब 1 तो डिविजर होता है ना, सभी का ही होगा, 1 से तो हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 1, एक कौन सा है, 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है, ठीक है। फिर दो दो का कॉम्बिनेशन देखो, 3 इंटू 5 15 है, 3 इंटू 7 21 है, 3 इंटू 11 33। दो दो का कॉम्बिनेशन इसके अलावा कौन सा है, 5 इंटू 3 हो गया, पहले मैंने 3 को सबके साथ गुणा किया है, फिर 5 को करूंगा, 5 इंटू 3 तो आ ही चुका है 15, 5 इंटू 7 कितना होगा, 35, 5 इंटू 11 क्या होगा, 55। अब और कौन सा बच गया, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 क्या होगा, 70। दो दो के कॉम्बिनेशन आ गए, तीन तीन के देखो, इन तीनों के देखो पहले, 3, 5, 7, तो 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर 3 इंटू 5 इंटू 11, 3 इंटू 5 इंटू 11, फिर 5 इंटू 7 इंटू 11, और फिर 3 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। एक लास्ट में बच गया जो चारों का कॉम्बिनेशन, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। ये टोटल 16 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इन 16 में से वो कौन से डिविजर होंगे जो इसके भी डिविजर बन सकते हैं, वही होंगे जो 31 से बड़े होंगे, क्योंकि रिमाइंडर 31 वही देंगे जो 31 से बड़े हैं। 31 से छोटा डिविजर कभी 31 रिमाइंडर दे नहीं सकता। तो 31 से बड़े वाले कौन से हैं, इनको घटा के बाकी सारे बड़े हैं। ये कितने, 6 है टोटल। तो 9 ऐसे डिविजर्स है जो 31 से बड़े हैं, वो 1186 के डिविजर्स बन सकते हैं। तो ये अपना आंसर होगा। होपफुली आप समझ में आ गया होगा। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं काफी बार, अभी तो रिसेंट में आने लगे 2024, और भी आया है। ये भी करते हैं पहले, ये देखो उसी टाइप का है। 23 में है, 23 में दो क्वेश्चन आ गए। लेट एक्स बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। सच दैट 7x प्लस 96, 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाई एक्स, एक्स से डिविजिबल है, देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल। तो इस डिविजर की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ऐसे कितने डिविजर होंगे, यानी एक्स की कितनी वैल्यू होगी जो इस टर्म को डिवाइड कर देगी। ये कोई नंबर ही है एक, इस नंबर को डिवाइड करने के लिए कितनी एक्स की वैल्यू। तो ऊपर वाला सम है, तो सम को तो आप अलग अलग लिख सकते हो, सेपरेट x प्लस 96 डिवाइड बाई एक्स। इस वाले केस में तो x की कोई भी वैल्यू हमेशा डिवाइड करेगा, क्योंकि x से x कटेगा हमेशा, हमेशा आंसर 7 आएगा। 1 होगा तो 1 डिवाइड करेगा, 5 होगा तो 5 डिवाइड करेगा, 7 होगा तो 7 डिवाइड करेगा, 9 होगा, 10 होगा, जो भी होगा। क्योंकि क्या होगा, 7x/x है तो x कैंसिल होगा, और x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो वो ऊपर भी आएगी तो हमेशा डिवाइड कर देगा, है ना।
ये वाला पार्ट तो ऑलवेज डिविजिबल है। एक्स की कोई भी वैल्यू हो, वो जो नीचे वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू ऊपर भी होगी, तो यस सर, डिवाइड कर सकते हैं 1 to 9 इजीली। कुछ भी रखेंगे डिवाइड हो जाएगा। हाँ 1 to 9 क्यों, 9 से ऊपर भी कुछ भी ले लो, 10 20 15 19 21, जो भी नंबर लोगे आप, वो हमेशा एक्स को एक्स तो कैंसिल कर ही देगा। यस सर। ठीक है, बट हमें ये देखना है कि यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है जो 96 को डिवाइड कर दें, वही वही आंसर होगा, क्योंकि इसमें तो हो ही जाएगा। वही एक्स की वैल्यू होगी जो इस पूरे कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगी। 96 के कितने डिविजर है अल्टीमेटली वो आपको निकालना है ना, यानी एक्स की कितनी वैल्यू होगी, यानी 96 से कितने डिविजर होंगे जो 96 को डिवाइड कर देंगे। तो 96 के डिविजर निकाल लो आप सिंपली। 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है, 48 to 96 होता है, ये भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, ये फिर इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन नंबर है, ये ओड नंबर है। तो 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 2 3 4 5 इंटू 3 की पावर 1। नंबर ऑफ डिविजर्स कितने आएंगे, 5 + 1 × 1 + 1। 5 + 1 इंटू 1 + 1, दैट इज 6 इंटू 2, 12। नंबर ही पूछा है इन्होंने, तो कितने डिविजर्स है, ऐसे 12 डिविजर पॉसिबल है। अब इसमें बताओ क्या डाउट है आपको। 23 के दोनों क्वेश्चन डुएबल है, 24 के दोनों क्वेश्चन सेम है, दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं एक टाइप के। नहीं सर, नहीं समझ में आया। एक बार फिर से ओवरव्यू दीजिए सर इसका। आपसे पूछा है कि 7x + 96 को x से डिवाइड करना है, तो ऐसे कितने x पॉसिबल है कि जो इस कॉम्बिनेशन में फिट बैठेंगे, x की कितनी वैल्यूज है जो इस नंबर को डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो 7x को x तो हमेशा डिवाइड कर ही देगा, इसको तो x हमेशा डिवाइड, इसको दो पार्ट में लिख सकते हो ना आप, प्लस है बीच में। आपको मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 5 + 4 ÷ 3 है, तो इसको आप दो पार्ट में लिख सकते हो, 5 + 3 + 4/3। तो वैसे इस नंबर को आप दो पार्ट में लिख दिया। पार्ट 1 है जो ऑलवेज डिविजिबल है, क्योंकि उसमें ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो एक्स एक्स तो हमेशा कैंसिल होगा, से आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो तो हमेशा डिविजिबल होगा, है ना। आपको मैं लिख दिया 7 × 9 8 7 8 5 6 जो भी, डिवाइड बाई 9 8 7 8 6, ये सेम नंबर है एक्स एक्स, तो ये हमेशा डिविजिबल होगा, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर ले लो। अब हमें देखना क्या है, इसकी तो टेंशन नहीं छोड़ो, अब ये तो ऑलवेज डिविजिबल है, बात इसकी बचती है। अब तो 96 डिवाइड बाई एक्स, तो 96 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि फुली डिविजिबल हो, इट मीन 96 के कितने डिविजर्स पॉसिबल हैं। तो 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ये सारे प्राइम नंबर है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ डिविजर्स मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 5 + 1 1 + 1, 6 × 2, तो 12 डिविजर्स पॉसिबल है। एक्स की 12 वैल्यू पॉसिबल है, वो नहीं पूछा कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, केवल पूछा कितनी। अब कौन सी है वो आप बता दो, कौन सी होगी, इससे बना के बता दो। एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो दिख रहा है, 2 है, 3 है, 1 है। 2 × 2 4 होगा, 2 × 2 × 2 2 की पावर 3 होगा, वो 8 होगा। 2 की पावर 4 होगा, 16 होगा। 2 की पावर 5 होगा, 32 होगा। अब 2 × 3 होगा 6, 3 × 4 होगा 12, 3 × 8 होगा 24, 3 × 16 होगा 48, 3 × 32 होगा 96। 96 हो गया, 96 ये लास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 एक्स की वैल्यू है जो आप इसमें रखोगे तो फुली डिविजिबल होगा। लिखा ना, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई एक्स। यस सर, तो नाउ गॉट पॉजिटिव इट। वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यूज है, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से जो भी आंसर आता है वो पॉजिटिव वैल्यूज ही आती है। ठीक है, अब होपफुली आप तो समझ में आया होगा। यस सर, क्लियर। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, जस्ट सेम क्वेश्चन है पिछले वाला क्वेश्चन, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके दे देते हैं बाकी क्वेश्चन से। ठीक है।
सर 24 में भी दो क्वेश्चन थे, 23 में भी दो थे, 25 में शायद इस टॉपिक से नहीं है, बट वो टॉपिक बहुत इस चैप्टर के होने से है। ये हो गया, ये क्वेश्चन बचा, इसको हम अभी रिमाइंडर वाला मैं बताता हूँ, उसके साथ करते हैं। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दो, दूसरी पीडीएफ खोलनी है मुझे। ठीक है, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन कल करते हैं, पहले डिविजिबिलिटी वाले कुछ क्वेश्चंस और हैं इसमें। अभी जो हमने दो चीज पढ़ी ना, एक फैक्टर वाला और एक कल जो पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी वाला, और एक रिमाइंडर वाला उसी से हो जाएगा। तीनों के एक मिक्स क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यूनिट डिजिट वाले दो तीन क्वेश्चन आएगा ज्यादा। इस क्वेश्चन को देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन, इसको बाद में देखते हैं। हाँ, ये बताओ, द टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन, और आपको एक क्वेश्चन गिवन है। दो स्टेटमेंट है, n इज अ प्राइम नंबर, n leaves a remainder of 1 when divided by 4। n को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो एक रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर की वैल्यू 1 देता है, और वो n क्या है, प्राइम नंबर है। क्वेश्चन पूछा है कि अगर इफ n इज ए यूनिक नेचुरल नंबर होगा बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच में n की कोई वैल्यू होगी, वो यूनिक होगी, यानी एक ही n ऐसा होगा, देन व्हाट इज n, n की वैल्यू क्या होगी। अब स्टेटमेंट 1 का यूज करूं, ओनली स्टेटमेंट 1 का, n इज अ प्राइम नंबर। स्टेटमेंट 2 को एक बार भूल जाओ, 1 को देखो केवल, n इज अ प्राइम नंबर। अब 10 और 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं भाई, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, तो यूनिक तो है नहीं, कुछ चार प्राइम नंबर आ गए। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि स्टेटमेंट 1 है, वो अलोन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। स्टेटमेंट 1 को एक बार भूल जाओ, ओनली स्टेटमेंट 2 की बात करो। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है कि n को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो एक रिमाइंडर देता है, n को 4 से डिवाइड किया जाए तो एक रिमाइंडर देता है। n की वैल्यू, ये तो क्वेश्चन में लिखा है 10 से 20 के बीच में है, तो इस स्टेटमेंट 2 पे भी ये कंडीशन अप्लाई होती है, 10 से 20 के बीच में। अब इसमें प्राइम वाली कंडीशन नहीं गिवन है, प्राइम तो ऊपर उसमें गिवन है, ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है कि 10 और 20 के बीच में कोई नंबर है जिसको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर एक देता है। 10 से 20 के बीच में 4 से डिवाइड 13 है, जिसको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो एक रिमाइंडर देता है। 17 है, जिसको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो भी एक रिमाइंडर देता है। और कोई है क्या? 19, 18, ठीक है, दो है, Yes, sir. Only 15 or 17. 13 और 17 ना, Yes, sir. ठीक है। तो यूनिक तो नहीं है फिर, अभी भी दो वैल्यू है, तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, नो। अब हम दोनों का एक साथ यूज करते हैं। 10 और 20 के बीच में मेरे प्राइम नंबर्स है 11, 13, 17 और 19, एन की वैल्यू उन्हीं में से कुछ होगी, बट वही नंबर्स है जो 4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर देता है। तो वो 13 है जो एक रिमाइंडर देगा, और 17 है जो भी एक। दोनों स्टेटमेंट का एक साथ यूज करूंगा तो अभी आंसर नहीं आता है। इट मीन स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल इरेलीवेंट है, ये सेम इन्फॉर्मेशन से स्टेटमेंट 2 भी दे रहा था।
बट आंसर तो दोनों ही स्टेटमेंट का यूज करने पे यूनिक वैल्यू नहीं आती, इसने यूनिक नेचुरल नंबर पूछा। बट यहाँ पे दो वैल्यूज है 13 और 17, जो 10 और 20 के बीच में भी है, जो प्राइम भी है, और जिनको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो एक रिमाइंडर भी आता है। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। यस यस सर, सर। ऑप्शन डी होगा फिर इसमें। ऑप्शन डी होगा, बोथ आर नॉट ठीक। सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है। Yes. ये तो डिविजिबिलिटी का नाम था तो मैंने ये लिखा। ये आपसे पूछते हैं थोड़ी देर में। ये देखो डिविजिबिलिटी। कुछ क्वेश्चन क्या है को कॉम बेसिक अपने चैप्टर था ना उससे रह गए थे, उनको मैंने इंक्लूड कर लिया। लेट एक्स वाई जेड बी ए 3 डिजिट नंबर वेयर x plus y plus z is not a multiple of 3। x plus y plus z है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। देन x y z plus y z x plus z x y is not divisible by। 3 डिजिट नंबर है ये, तो ये भी 3 डिजिट नंबर होगा, ये भी 3 डिजिट नंबर होगा। ठीक है। तो ये मैंने कल आपको बताया था, आपको लिखना है उस अंदाज में। 3 डिजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस की फॉर्म में। 100x 10y, इसको लिख दिया। इसको लिखो 100y 10z प्लस x, इसको लिखो 100z 10x, जोड़ दो एक बार। x कितने हैं, 100 है, 1 है और 10 है, 110 और 111 x है। ठीक है। y भी कितने होंगे, सेम y भी है, क्यों पैटर्न तो ऊपर सेम है ना क्वेश्चन का। 100 10 11 111 z, कॉमन क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। 111 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 37, कल ही लिखा था इसलिए मुझे याद है, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इस नंबर को हमने ये लिख दिया। ये पहले से बता रखा है 3 का मल्टीपल नहीं, इट मीन्स ये ना तो 3 के अंदर शामिल नहीं होगा, ये अपना अलग है। अब बताओ कि ये नंबर कौन किस किस से डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, 37 से भी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भी है, तो किस से नहीं है, 3 से है, 9 से। 37 से है, 9 से। इससे 9 से नहीं नहीं है। अब आप मेरे को ये बताओ कि इस इंफॉर्मेशन कहाँ यूज हुआ, दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये 3 का मल्टीपल होता, मान लो होता है एक बार, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था, 3 × n या m जो भी कुछ। 3 के मल्टीपल तो ये होते हैं ना, 3 6 9 जो भी। अगर यस ये सर, 3 का फिर 9 मल्टीपल से होता है, डिविजिबल हो जाता है। हाँ फिर 3 × 3 9 हो जाता है, 9 से डिविजिबल हो जाता है। वेरी गुड। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन, कभी कभी तो क्वेश्चन में रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कहीं यूज नहीं होती, बट कभी कभी अच्छे से दी होती है। ठीक है। तो ये 9 से डिविजिबल नहीं हो गए तो सिंपल, ये तो हमने 2 3 बार कर लिया अब इस टाइप के क्वेश्चन। कल मैंने आपको दिया भी था, आपको ये इसका करके लाना है, तो आपने किया होगा। ठीक है। ये एक जैसे एक साथ देखते हैं, ऐसे 2 3 क्वेश्चन आएंगे, ये भी कल देखते हैं। आप तो मेरे को ये बेसिक वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये। और तो हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स, ध्यान देखो, प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स। कौन से, 1 2 3 4 5, तीन पांचों को यूज करना है। ऐसे कितने 5 डिजिट नंबर बना सकते हो जो प्राइम नंबर होंगे, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, आप रिपीट नहीं करना है, एक नंबर में एक डिजिट एक ही बार है। ऐसे बहुत सारे नंबर बनते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 4, 1 2 4 5 3, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा बनेंगे। 5 फैक्टोरियल्स बनते हैं वैसे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1।
120 नंबर पॉसिबल है ऐसे आप बनाओगे तो। ये पी एंड सी में अपन देखेंगे। ऐसे 120 नंबर बना सकते हो आप, रिपीट भी नहीं होगा, पांचों डिजिट्स का भी यूज हो जाएगा। बट आपको चाहिए वो प्राइम नंबर। तो बताओ आप 120 में से कितने होंगे जो प्राइम नंबर होंगे? ये आपको बताना है। प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? वो नंबर वन और खुद के अलावा, सेल्फ के अलावा बाकी किसी से डिविजिबल नहीं होता, यानी उसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन होता है, एक खुद होता है। अब बताओ ये नंबर डिविजिबल है कि इसके अलावा इसके डिजिट्स का सम देखो कितना है। 3 से डिविजिबल ये है। दो भी किस डिजिट्स का सम कितना है? 15 है। 15 यस 3 सर। से डिविजिबल है। यस सर। इसका एक इसका फैक्टर तो ये मतलब वन हो 0 गया आएगा। एक। हाँ जीरो आएगा, एक तो खुद हो गया, एक थ्री हो गया, एक ये नंबर हो गया 1 2 3 4 5 खुद हो गया, दो तो ये हो गए। इन दो के अलावा एक फैक्टर और भी है 3। और किसी भी नंबर का, ये जो 120 नंबर्स बनते हैं ना, सबके सम तो 15 ही होगा, डिजिट्स तो ये 500 यूज हो रहे हैं। आप आगे लिखो पीछे कैसे भी लिखो, यस सम सर। तो यस यहाँ भी सर। 15 होगा, सम तो यहाँ भी 15 होगा। जिसका सम 15 है, जो सम खुद 3 से डिविजिबल है, डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो नंबर भी डिविजिबल है। अब ये नंबर वन के अलावा, खुद के अलावा 3 से भी डिविजिबल है, कोई सा भी नंबर लिख लो 3 से डिविजिबल है। ऐसे तो आंसर 0 हो गया सर। आंसर जीरो हो गया ना, ये तो यही तो ट्रिक थी इस क्वेश्चन की। है ना, इस क्वेश्चन में कुछ भी करना नहीं था, कैलकुलेशन कहीं नहीं थी, आप सिंपली डिजिट्स का सम देख लो। डिजिट का सम 15 है, डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अपन कोई भी नंबर लिखते हो खुद और वन से तो डिविजिबल हमेशा ही होता है, तो दो तो फैक्टर वो हमेशा रहते हैं, एक थ्री भी हो जाएगा, तो तीन फैक्टर तो मिनिमम हो गए। तीन हो गए तो प्राइम नंबर तो बचा ही नहीं, प्राइम के लिए दो ही होते हैं। सही कह रहा है आप। इट मीन इट मीन्स ऐसा एक भी नंबर पॉसिबल नहीं है इन 5 डिजिट्स का यूज करके कि मैं प्राइम नंबर बना दूं। तो भले ही नंबर 120 बनते हैं, चेक नहीं कर सकते 120 को एग्जाम में, सीधी सी बात है, जीरो। ठीक है। यस सर। सर बहुत अच्छा ओके। क्वेश्चन था ये। हाँ वही तभी मैंने आपसे पूछा था, ये जो अपन बेसिक पढ़ चुके हैं उसी का था। अब जो ये हाउ मेनी जीरो, लास्ट डिजिट कौन सा होगा, ये वाले तो अच्छे क्वेश्चन है जो हमने पढ़ रखा है, वो अपन कल करते हैं। है ना, ये इसका तो मैंने आपको बताया भी था, कल भी बताया था। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, इनको हम कल करते हैं। रिमाइंडर क्या होगा, ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो गया है। यस सर। ठीक है, हम ये इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, वो हम देखते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो मेरे वैसे फेवरेट है, तो ये हम कल देखेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी तो काफी बाकी है। यस ठीक है, सर। कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। आप करके थैंक यू देखना, सर। जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनको करके देखना। ओके सर। ओके। या। ओके। थैंक यू सो ओके मच थैंक सर। यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट।